चलिए, आज जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये भी 5 नंबर से रिलेटेड है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो आपको हम बताने जा रहे हैं ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, 5 नंबर के तौर पर। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं सवाल दे देगा आपको, आपका इस क्वेश्चन को VBI क्वेश्चन भी मान लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, काहे कि एग्जाम में आ भी सकता है और न भी आ सकता है, तो आप इसका मान इसका लेकर भी चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन आपका दे देगा एग्जाम में कि दे देगा कि जैसे कि दे देगा कथी कि 5 cos स्क्वायर थीटा दे देगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर दे देगा कथी 60 डिग्री, ठीक है ना। थीटा के जगह पर दे देगा 60 डिग्री, ठीक है ना। प्लस प्लस दे देगा कथी 4 सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर दे देगा कितना 30 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, माइनस, माइनस में दे देगा कथी tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना दे देगा tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। बट्टा, बट्टा में दे देगा आपको कथी, बट्टा में दे देगा कथी, कथी दे देगा कथी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दे देगा कथी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। देखिए, तब इसका सभी का मान निकाले। देखिए, यह क्वेश्चन जब तभी हल होगा ताकि आप इस सब का क्या मान आपका याद होगा, सभी का मान क्या होगा आपका याद होगा, तभी आपका यह क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना। अगर अगर मान लीजिए कि आप मान नहीं याद किए, ठीक है ना, यह क्वेश्चन का हल करने जा रहे हैं तो आपसे यह क्वेश्चन हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान याद करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, यह क्वेश्चन निकालने से क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे कैसे कैसे ये क्वेश्चन हल होगा से देखिए। 5 गुने cos 60 के मान जो होता है ना 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। ये स्क्वायर है तो ये पर स्क्वायर जा देंगे, ठीक है ना। चलिए, 4 चलिए, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक है ना, 2/√3 होता है। ये स्क्वायर है तो यहीं पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। माइनस, माइनस देखिए tan 45 है, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर। चलिए, बट्टा, बट्टा तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कॉस 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आप हल करिएगा, देखिए तो हल करिए तो कितना जाएगा 5 गुने 1/4 प्लस प्लस आ जाएगा कितना 4 गुने 2 अति 4 बट्टा कितना जाएगा 3 माइनस के 1, ठीक है ना। बट्टा एक हल कीजिएगा तो 1 बट्टा कितना 4 आ जाएगा, प्लस एक हल करिएगा तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक हल करिए कितना आ जाएगा 5 बट्टा कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 चौका 16, 16/3 माइनस का 1 बट्टा, बट्टा में आ जाएगा कितना 1/4 प्लस 3/4, ठीक है ना। चलिए, चलिए देखिए, देखिए नहीं कुछ है तो बट्टा में 1, इस सभी के एलसीएम में लीजिएगा, सभी के एलसीएम में लीजिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, भाई 4 3 1 का एलसीएम लीजिएगा ना तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सभी का हल कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। प्लस देखिए 3 चौका 12, तो 16 चौका कितना आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64, अब माइनस के कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। चलिए, बट्टा, अब इसका हल कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 आ जाएगा कितना 4/4, ठीक है ना। चलिए, इसका मान निकालिएगा पहले, ठीक है ना। देखिए, तो देखिए तो यदि 64 गो अब 15 गो, 64 गो अब 15 गो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 64 गो अब 15 गो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा यदि 79 गो आ जाएगा, तो 79 गो में से 12 गो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 67 गो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67 गो, बटा में कितना है 12। चलिए, तो देखिए तो कितना माना गया अभी 67/12 आ जाएगा कितना 4/4। देखिए तो इस 4 से 4 खत्म हो गया तो बचा में कितना 67/12,
तो देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे वीडियो देखिए आप। अगला सवाल, चलिए देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन का VBI क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये 2 नंबर से फिक्स है कि इसमें से रहबे करेगा। ये सवाल जो हम बता रहे हैं फिक्स है, मतलब फिक्स है कि यह 2 नंबरी क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। 2 नंबरी क्वेश्चन में यह क्वेश्चन फिक्स है। हम कह दिए ना फिक्स पूछेगा तो पूछेगा यह क्वेश्चन। देखिए कौन क्वेश्चन पूछेगा से देखिए हम बता रहे हैं। जैसे मैं दे देगा कभी सवाल दे देगा कथी कि tan दे देगा कथी tan a प्लस b। ठीक है ना। tan a प्लस b बराबर में दे देगा कथी √3। ठीक है। चलिए और मतलब एंड दे देगा कथी tan a माइनस b बराबर में दे देगा कथी 1/√3। ठीक है ना। अब इसका मान कह देगा निकालने के लिए। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स है कि आएगा तो आएगा। ठीक है ना। यह क्वेश्चन VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए देखिए तो इसका हल कितना होगा। देखिए tan a प्लस b। अब बताइए कि √3 जो होता है ना tan 60 के मान होता है। कितना होता है, tan 60 डिग्री के मान होता है। ठीक है ना। tan 60 डिग्री के मान होता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए tan a माइनस b बराबर देखिए 1/√3 जो होता है ना tan 30 डिग्री के मान होता है। कितना होता है, tan 30 डिग्री के मान होता है। tan 30 डिग्री के मान होता है। चलिए √3 tan 60 के मान होता है, 1/√3 tan 30 डिग्री के मान होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए बराबर से देखिए बराबर बारी बारी से देखिए tan a प्लस b बराबर में दे देगा कथी tan 60 डिग्री। ठीक है ना। तो देखिए तो ये tan से tan कट गया, क्या करिए यह tan से tan कट गया तो बचा हमें कितना a प्लस b बराबर में हमारा बचा कितना 60। चलिए इस समीकरण कितना निकल गया 1 निकाला। ठीक है ना। चलिए अब ये वाला देखिए, ये इसका मान निकाल दिया, अब इसका मान निकालेंगे। कितने मान निकालेंगे तो ये tan a माइनस b बराबर में दे देगा कथी tan 30 डिग्री। आया ना। देखिए तो ई tan कट गया, पाया कितना हमके समीकरण a माइनस b बराबर में आया कितना 30 डिग्री। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और 2 का हल करेंगे। लिखेंगे कथी समीकरण, इधर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए समीकरण 1 कितना है a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। 2 कितना समीकरण है a माइनस b बराबर में कितना है 30 डिग्री। ठीक है ना। चलिए तो देखिए माइनस का b अब प्लस का b कट गया, माइनस के b प्लस का b कट गया। चलिए तो ये हमें कितना बचा 2a, कितना बचा 2a बचा ना। चलिए अब ये क्या करिए ये दोनों को जोड़िए। ठीक है ना। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90। 60 प्लस 30 जोड़िएगा तो कितना 90। देखिए तो a बराबर हम क्या आ जाएगा कितना 90/2 कटिएगा तो कितना a बराबर हम क्या आ जाएगा कितना 45। a बराबर कितना आ जाएगा 45। अब a का मान हम 45 आ गया। अब a के मान हम समीकरण 1 में डालें चाहे 2 में डालें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। हम समीकरण 1 में डालेंगे। ठीक है ना। तो हमें b का भी मान निकल जाएगा। तो देखिए समीकरण हम एक में डालते हैं तो समीकरण 1 कितना हो जाएगा a प्लस b बराबर में कितना दिया है 60। ठीक है ना। चलिए तो देखिए a बराबर कितना निकला है 45। तो इधर लिखेंगे हम कितना 45। ठीक है ना। प्लस b कितना है b। चलिए
बराबर में कितना आ जाएगा 60, बराबर में कितना 60, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, ई बी बराबर 60 हम इधर लिखेंगे। देखिए ई प्लस में है ना, तो प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर आएगा तो कति में आ जाएगा माइनस में। तो माइनस में कितना आ जाएगा 45। तो जब ये 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 15। तो मतलब देखिए ए बराबर हमको आ गया कितना 45 और बी बराबर हमको आ गया कितना 15। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो हम बताए हैं फिक्स है कि 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 2 नंबर फिक्स है, लिख लीजिएगा फिक्स, लिख लीजिएगा कति फिक्स 2 नंबर फिक्स रहबे करेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कथी है। यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन बताने जा रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन दे देगा कथी कि साइन दे देगा कथी साइन 18 डिग्री बटा दे देगा कथी कॉस दे देगा कथी 72 डिग्री, ठीक है ना। इसका सिंप्लीफाई करना मतलब इसका हल निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका निकालना कैसे निकलेगा से देखिए आप चाहे इसका चेंज कीजिए चाहे इसका चेंज कीजिए, आंसर बा एक ही लेकर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम ऊपर के चेंज करते हैं, नीचे का छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए ऊपर का चेंज करते हैं, जैसे हम करेंगे कि साइन 90 माइनस, देखिए थीटा के जगह पर आप लिख दीजिए 18, ठीक है ना। थीटा के जगह पर लिख दीजिए कितना 18 बटा में लिख दीजिए कितना cos 72, लिख दीजिए cos 72, ठीक है ना। तो देखिए तो जब वही आप साइन 90 माइनस, देखिए आपका हम फॉर्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। तो वो सही है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तो जब वही है साइन 90 माइनस थीटा, तब ये 90 में से 18 घटाइएगा, मतलब 90 में से 18 घटाइए तो कितना आ जाएगा 72। तो मतलब इधर कितना आ जाएगा कॉस 72, अब बाटा में कितना आ जाएगा कॉस 72, कॉस कितना आ जाएगा 72। देखिए तो कॉस 72 से 72 कट गया, तो बराबर कितना है 1, हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए आप देखिए सवाल ये भी दे देगा कथी, सवाल ये भी दे देगा कि tan 26 डिग्री बट्टा देगा कथी cot 64 डिग्री दे देगा, tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, ठीक है ना। चलिए दे देगा तो आप जेना जैसा ऐसे किया तैसे ऐसे भी करें, ठीक है। तो tan का चेंज करिए, तो tan 90 माइनस थीटा के जगह पर 26 लिख दीजिए, बटा में लिख दीजिए कथी cot 64 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए तब बता दें tan 90 माइनस थीटा जो होता है cot थीटा होता है, ठीक है ना। tan 90 माइनस कथी cot थीटा, तो इधर लिख दिए tan 90 माइनस cot थीटा। तो जब ये 90 में से 26 घटाइए तो कितना जाएगा 64। तो जब ये tan के चेंज करिए कितना cot में बदल जाएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा कितने का था cot 64 बाटा लिख देगा, जना ही तेनाहिते रह जाएगा नीचे का, ठीक है ना। देखिए cos 64 ऊपर हो गया, cos 64 ऊपर हो गया, तो दोनों कट गया, तो बराबर में कितना आएगा 1। यह क्वेश्चन आपका 1 नंबरी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी दे देगा, फिर भी आगे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि दे देगा कथी कि दे देगा कि cos दे देगा 48 डिग्री माइनस और दे देगा कथी साइन 42 डिग्री, ठीक है। साइन दे देगा 42 डिग्री, साइन दे देगा 42 डिग्री। अब इसका मान निकालना पड़ेगा, चाहे आप इसका चेंज कीजिए चाहे इसका चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं, आंसर बा एक ही लेके आएगा। तो देखिए हम पहले इसके चेंज करते हैं। देखिए तो इधर लिखेंगे कथी cos 90 माइनस थीटा के जगह पर हम 48 लिखिए, थीटा के जगह पर कितना लिखिए 48 लिखिए, ठीक है ना। देखिए माइनस में कितना है साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। तो बता देते cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो जब ये cos के चेंज करिए तो कितना साइन में बदल जाएगा, मतलब साइन में बदल जाएगा ना। अच्छा 90 में से 48 से घटाइए तो कितना जाएगा 42 आ जाएगा, कितना 42, अब माइनस में कितना जाएगा साइन 42। देखिए तो साइन 42 में से साइन 42 से घटाइए तो कितना जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी क्वेश्चन दे देगा आपका, दे देगा जैसे मैं दे देगा कथी अगला क्वेश्चन भी दे सकता है, देगा
दे सकता है कथी कि कॉसेक 31 डिग्री, ठीक है ना, माइनस सेक दे देगा कथी 59 डिग्री, ठीक है ना, सेक दे देगा 59 डिग्री, ठीक है ना। तो देखिए इसका जैसे एकरा चेंज करिए चाहे एकरा गिन दीजिए, कोई फर्क नहीं, आंसर बा एक ही लेकर आएगा, ठीक है ना। तो हम इसके भी चेंज करते हैं। देखिए देखिए चेंज करेगा तो कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पर आप दे दिए 31 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब माइनस का सेक लिख लीजिए, माइनस का सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। चलिए देखिए तो जब ये चेंज करिएगा तो कॉस कॉस जो होता है ना सेक में बदल जाता है, कॉस जो होता है सेक में बदलता है। तो कॉस आ जाएगा कितना सेक सेक देखिए जब ये 90 में से 31 घटाइएगा ना तो कितना 59 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 59, माइनस का कितना जाएगा सेक 59, कितना जाएगा सेक 59, सेक 59 में से सेक 59 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0, बराबर में कितना आ जाएगा 0, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, समझे। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका एक नंबरी में आ सकता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दे देगा कथी, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दे देगा कथी की दे देगा कथी tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 23 डिग्री और इधर देगा कथी tan 42 डिग्री और दे देगा कथी tan दे देगा 67 डिग्री। अब बराबर में दे देगा कथी 1, आपका 1 प्रूव्ड करना है, क्या करना है 1 प्रूव्ड करना है, मतलब प्रूव्ड करना है 1 क्या करना है हमको प्रूव्ड करना है। तो देखिए देखिए आप पहले एंगल का सम बनाइए, जिस एंगल में 90 पूरेगा ना तो उसका आप एक तरह लिख लीजिए, ठीक है ना, उसका एक तरह लिखिए। देखिए 48 को 42 को दोनों को जोड़िएगा तो कितना 90 आ जाएगा। तो इन दोनों को पहले एक एक तरह लिख लीजिए, एक एक तरह लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए कथी tan 48 डिग्री, देखिए नहीं कुछ है ना तो आप गुना के भी चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे लिख लीजिए कथी tan 42 डिग्री, ठीक है ना। चलिए और उधर लिख लीजिए, अब एकरा और एकरा एक तरह लिख लीजिए, तो लिख लीजिए इधर उधर गुना के चिन्ह दे दीजिए, देख लीजिए tan 23 डिग्री और इधर लिख लीजिए कथी tan 67 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब मान निकालिए, तो इसका भी मान निकालिएगा तो मस्त जितना हम निकाले उतना ही आ जाएगा। तो देखिए तो इसका हल कीजिएगा, जब ऐसे ही आप tan के ब्रेक करके लीजिएगा इतना tan 90 माइनस थीटा के जगह पर जब ये 48 लिखिएगा तो इतना इधर आ जाएगा कितना tan। तो देखिए tan जो बदलता है कॉट में, tan जो बदलता है ना कॉट में बदलता है, tan थीटा जो होता है कॉट में बदल जाता है। तो देखिए तो tan थीटा जो होता है कॉट में बदल जाता है, तो इधर लिखा जाएगा कितना, इधर लिख लीजिए आप, इधर लिख लीजिए tan 42 डिग्री, ठीक है ना। tan इधर लिख लीजिए आप 42 डिग्री, ठीक है ना। चलिए देखिए तो कॉट थीटा जो होता है ना, tan थीटा जो कॉट में बदलता है, इधर लिखा जाएगा कितना, लिखा जाएगा कितनी कॉट 90 में से 48 घटाइए तो कितना 42, गुन्ने आ जाएगा कितना, गुन्ने आ जाएगा कितना tan, गुन्ने आ जाएगा कितना tan 42, इधर लिखा जाएगा कितना tan 42, कितना आ जाएगा tan 42। चलिए आगे देखिए, अब इसका देखिए तो इसका भी जैसे जैसे एकरा भी कीजिए तो वैसा ही भी इसके कीजिए। तो जब ये आप tan के ऐसे लिखिएगा ब्रेक करके कि 90 थीटा के जगह पर 23 लिखिए, थीटा के जगह पर 23 लिखिएगा तो इधर कितना आ जाएगा tan 67 डिग्री, 67 डिग्री। जब ये tan के बदलेगा तो कॉट में आ जाएगा, मतलब कॉट में आ जाएगा 67 डिग्री और इधर आ जाएगा ना कॉट में 67 डिग्री, कॉट में 67 डिग्री, कॉस्ट में कितना आ जाएगा 67 डिग्री। अब बटा आई में लिखिए इंटू कॉट, इधर लिखिए tan 67 डिग्री। तो देखिए इसे ही कट गया, मतलब देखिए tan मतलब tan आपको याद कराए थे कि tan मतलब कॉट थीटा इंटू tan थीटा जो होता है ना 1 होता है, कॉट थीटा या कॉट थीटा इंटू tan थीटा। देखिए कॉट थीटा और tan थीटा दोनों के वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। चलिए और उधर कॉट थीटा और उधर tan थीटा दोनों के वैल्यू कितना तो 1 होता है, तो 1 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1, 1 में 1 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो 1 में से 1 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो हम अगर आ गया ना तो LHS बराबर हम के RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए 1 के बराबर में चला आया, 1 के बराबर में देखिए ना
1 के बराबर में चल आया, 1 के बराबर में, बस हो गया। देखिए आप, देखिए सवाल दे देगा आपका अगला सवाल कि जैसे में दे देगा कथी कि tan a बराबर दे देगा कथी cot b, ठीक है ना। हमके सिद्ध करना रहेगा कथी, करेगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, हमको यह सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए मतलब प्रूव्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए देखिए प्रूव्ड कैसे होगा, तो देखिए तो जैसे ये आप इसका चेंज कीजिएगा ना तो इसमें बदल जाएगा। जैसे जैसे में करिएगा चेंज, तो देखिए tan आप a का चेंज करिएगा, तो देखिए तो tan ऐसे लिख सकते हैं आप, tan 90 माइनस थीटा के जगह पर आप ए लिख सकते हैं ना, थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बटा में इधर लिख लीजिए कितना cot b, कॉट कितना लिख लीजिए बी, कॉट कितना लिख लीजिए बी, कॉट कितना लिख लीजिए बी, ठीक है। देखिए तो जब भैया आप बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये tan बदल जाएगा कथी में, कॉट में, tan बदल जाएगा कॉट 90 माइनस ए बराबर में आ जाएगा कथी कॉट बी आ जाएगा ना। तो देखिए ई कॉट से ई कॉट कट गया, कॉट से कॉट क्या होगा, कट गया, तो हमें बचा कितना 90 माइनस ए, अब बराबर में हमें बचा कितना बी, ठीक है ना, बराबर हमें कितना बचा बी। अब देखिए कैसे हल होगा, देखिए 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 ई ए के यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए एकरा एने लाइए, एकरा ई है ना, एकरा अंदर लाइए, ठीक है ना, एकरा कथी क्या लाइए, अंदर लाइए। देखिए एकरा कथी लाइए, एकरा अंदर लाइए। देखिए एकरा एकरा यहाँ लाइए, तो एकरा यहाँ लाइए तो कितना जाएगा, प्लस में बी आ जाएगा। और जब ये एकरा इधर बनाइएगा तो कितना आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। हो गया ना हमको हल, बस कुछ नहीं है, हो गया हमको हल। अब चाहे हम tan के ब्रेक किए हैं, आप कॉट के भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आप कॉट भी के भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे में देखिए हम क के बता रहे हैं, देखिए जैसे हम कॉट के ब्रेक का वो बता रहे हैं, जैसे में देखिए देखिए कथी कि tan a बराबर में, ठीक है ना, हम कॉट के अति ब्रेक कर रहे हैं। देखिए जब हम कॉट के ब्रेक करेंगे, ये कॉट के ब्रेक करेंगे तो 90 माइनस बी इधर जा देंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए जब ये हम कॉट 90 माइनस थीटा के जब चेंज करें तो tan में बदल जाएगा, तो इधर आ जाएगा कितना tan a बराबर में आ जाएगा कितनी tan 90 माइनस बी आ जाएगा ना। तो देखिए तो ई tan से ई tan कट गया, ठीक है ना, ई tan से tan कट गया, तो हमें बचा कितना a। देखिए जब ये ई माइनस में है तो एकरा इन्हें लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस में है मतलब ये देखिए ये ए इधर आ गया, ठीक है ना, ए इधर आ गया, ठीक है ना। देखिए आई माइनस बी में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, बराबर में हमें कितना बचा 90 डिग्री, बस हो गया हल। ये तो कुछ चीज़ देखिए जैसे एकरा हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा, एकरा हल भी करिएगा तो यही आएगा, ठीक है ना। देखिए चलिए चलिए देखिए सवाल ये भी दे सकता है, सवाल ये भी दे सकता है कति साइन 67 डिग्री प्लस दे देगा कति कॉस 75 डिग्री, दे देगा कति कॉस 75 डिग्री। अब बराबर में हमको प्रूव करना पड़ेगा कति कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। चलिए ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, ये हमको क्या दे देगा प्रूव करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए 15 है, ठीक है ना, 15 है। देखिए तो क्या करेंगे, तो देखिए दोनों को हम क्या करेंगे ब्रेक करके लिखेंगे, दोनों को हम ब्रेक करके लिखेंगे। देखिए जब ये हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, साइन के ब्रेक करके लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 67, ठीक है ना। चलिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है जाए, ठीक है ना। चलिए अब इसका ब्रेक करिए, तो इसका ब्रेक करिएगा तो कितना आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर 75, ठीक है ना, थीटा की जगह पर 75 लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो जब ये आप साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो जब ये साइन को चेंज करिएगा तो कॉस में आ जाएगा, कॉस्ट में आ जाएगा। और जब ये 90 में से 67 घटाइए तो कितना आ जाएगा 23, प्लस का साइन है तो प्लस। अब देखिए अब साइन को जब अब कॉस के चेंज करिएगा तो कितना में साइन में बदल जाएगा, साइन में आ जाएगा, साइन में। और 90 में से 75 घटाइए कितना 15 आ जाएगा। तो देखिए देखिए तो एकरा बराबर हमको एक मतलब
एकरा बराबर हमको ये चला है कि नहीं, मतलब एकरा बराबर हमको ये चला है, देखिए ना एकरे बराबर ना याद दी, एकरा बराबर हमको ये चला है कि नहीं, तो इसीलिए हमको एल एच एस बराबर हमको आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये भी हमको प्रूव्ड है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अब, चलिए आज का वीडियो हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब कल करेंगे, चलिए।